हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में झारखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मुख्य रूप से जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं झारखंड के उनका एनालिसिस करेंगे, साथ ही इससे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे उसको भी एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा उससे संबंधित जो करंट अफेयर होगा और जिस ज़िले में सिचुएटेड है, स्थित है, उस ज़िले से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स होंगे उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आप पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठिएगा। मैं हर बार बता रहा हूँ कि आपको जो एक्स्ट्रा डाटा मिलेगा उसको आप लिखते जाइएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में हुई थी, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। इसका जो क्षेत्रफल है 231.67 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 231 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? तो ये लातेहार जिला में स्थित है। ठीक है, दो चीज़ें इसका इम्पॉर्टेंट है वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि 1932 में विश्व में पहली बार जो शेर की गणना हुई थी इसी बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार हुई थी। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना भारत सरकार के द्वारा इसी राष्ट्रीय उद्यान से स्टार्ट की गई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें आई इम्पॉर्टेंट में। एक तो सबसे पहले बताएंगे बाघ के बारे में, बाघ परियोजना के बारे में और इसके संरक्षण को लेकर के। ठीक है, और दूसरा एक यहाँ है एक जिला लातेहार जिला के बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले समझिए, ये जो झारखंड का लातेहार जिला है, ये तो आप बेतला नेशनल पार्क के बारे में जान गए। अब थोड़ा सा लातेहार जिला के बारे में समझ लीजिए। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा और एक्स्ट्रा जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा। जो लातेहार है वो नया जिला है। ठीक है, झारखंड का जो अलग बना था उसके बाद इसका स्थापना हुई है। 4 अप्रैल 2001 को इसका गठन के बाद पहला जिला यही बना था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर फील्ड फायरिंग रेंज है, थोड़ा जो ये विवादास्पद है। विवादास्पद इसलिए है क्योंकि वहाँ पर पुनर्स्थापन हो गया था बहुत से लोगों का। ठीक है, और इस लातेहार को रेगिस्तान का नखलिस्तान कहा जाता है। ठीक है, लातेहार जिला को झारखंड का रेगिस्तान का नखलिस्तान कहा जाता है। इसके अलावे यहीं पर है नेतरहाट। नेतरहाट है, सबसे कम तापमान यहीं पर होता है। इसको हम पहाड़ों की मल्लिका भी कहते हैं। ठीक है, पहाड़ों की मल्लिका लातेहार को कहा जाता है। इसके अलावे कुछ कुछ यहाँ पे पठार भी है। सबसे ऊंचा जो पठार है वो नेतरहाट का 1180 मीटर के आसपास ऊंचाई है। फिर एक गणेशपुर का पठार है, 1171 मीटर के आसपास में है। और जमीरा का पठार ये 1151 मीटर के आसपास में। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि कुछ कुछ जो है वो डाटा अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, अगर इसमें आप माइंड ना करेंगे तो बस इतना जरूर याद रखिएगा कि कुछ पठार हैं, गणेशपुर का पठार, नेतरहाट का पठार और जमीरा का पठार। ठीक है, इसके अलावा महुआटांड़ एक स्थल है जो लातेहार से ही बिलोंग करता है। ठीक है, ये प्रकृति के हृदय स्थल ही है क्योंकि बहुत सारे जंगल हैं यहाँ पे। बूढ़ा घाघ यहाँ पर जलप्रपात है। बूढ़ा घाघ, लोधा घाघ। बूढ़ा घाघ का जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 137 मीटर ऊंचाई इसका है। ठीक है, नेतरहाट स्कूल भी यहीं पे है। ठीक है, नेतरहाट स्कूल का स्थापना कब हुआ था? 1954 में। ठीक है, इतनी बातों को आप जरूर रखिएगा याद। किससे संबंधित है ये? लातेहार से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पे आप रख सकते हैं ध्यान। थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जाइए तो अपर घाघरी, लोअर घाघरी ये जलप्रपात है। मिर्चैया जलप्रपात है। ताता पानी गर्म पानी का कुंड है यहाँ पे। ठीक है, ताता पानी। ठीक है, महुआटांड़ में एक भेड़िया वन्यजीव अभयारण्य है जो 63 किलोमीटर के आसपास, 63 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास में है। और इसका जो स्थापना था ना महुआटांड़ भेड़िया वन्यजीव अभयारण्य का, वो 1976 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उग्रतारा मंदिर, जो अक्सर सवाल बनता है यहाँ से, उग्रतारा मंदिर कहाँ पर है? वो यहीं पे लातेहार में है। इसके अलावा लातेहार में सिकनी कोयला क्षेत्र है ना। तो इन सब चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा।
इस सब चीज़ें जो होती हैं वो क्वेश्चंस आते हैं और उसी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। जो अनवांटेड मटेरियल है उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एक और टर्म आया हुआ है बाघ से संबंधित। देखिए बाघ से संबंधित जब आया हुआ है तो बाघ के बारे में थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेट करके बताते हैं। हम पहले बता चुके हैं कि जो बाघ परियोजना है वो 1973 में आई थी, ठीक है। बाघ परियोजना जो है वो 1973 में आई है। बाघ का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा करंट अपडेट में आपको 2022 का यहाँ पर बाघ का गणना हुआ है, ठीक है। देश में 2022 में गणना हुआ है बाघों का, और देश में बाघ टोटल कितने हैं तो 2967 यानी 2967, ठीक है। इतने बाघ भारत में है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि अप्रॉक्स दुनिया का 70 से 75% बाघ, देखिए किसी किसी बुक में 70% और किसी किसी बुक में 75% है, तो मैंने इसीलिए इसको इंक्लूड किया हूँ कि 70 से 75% के आसपास का जो बाघ है वो दुनिया का, वो भारत में रहता है। और सबसे अधिक बाघ कहाँ है, सबसे अधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद स्थान आता है कर्नाटका का, इसके बाद आता है उत्तराखंड का, ठीक है। टाइगर रिजर्व का देखा जाए तो झारखंड में टाइगर रिजर्व भी है। टोटल टाइगर रिजर्व झारखंड में कितना है तो 53 है ना। जब शुरू हुआ था ना टाइगर रिजर्व तो उस समय 9 था, और अभी वर्तमान में टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको संचालित किया जाता है। एक बात और याद रखिएगा कि जो 53वां है ना, 53वां इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी करंट में बना हुआ है और ये इसको आप करंट अफेयर से जोड़ सकते हैं। 53वां जो बाघ टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और एक और है तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व सेटअप किया गया है, और ये दोनों के दोनों छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इसके अलावे टाइगर से संबंधित चीज़ों में देखा जाए तो बाघ परियोजना का शुरुआत जो है 29 जुलाई, बाघ दिवस के रूप में 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो बाघ परियोजना का जो बाघ दिवस के रूप में जो मनाने का जो कार्य था वो रूस में किया गया था 2010 में। 2010 में रूस में सबसे पहली बार बाघ दिवस मनाया गया था सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो रूस का एक जगह है, वहाँ पर सबसे पहले 2010 में बाघ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 29 जुलाई को, और उसी को हम लोग कैरी कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए तो T/2 अवार्ड बाघ से संबंधित है। T स्टैंड्स फॉर टाइगर, T गुने 2 माने दुगना, टाइगर को दुगना करने की बात कहा गया है। तो इस बार जो 2022 का जो अवार्ड है ना T/2 अवार्ड 2022 का, ये तमिलनाडु का एक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, है ना। तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर उसको 2022 का T/2 अवार्ड दिया गया। इसके अलावे नेपाल का एक नेशनल पार्क है बारदिया नेशनल पार्क, नेपाल का बारदिया नेशनल पार्क है, इसको भी T/2 अवार्ड दिया गया। अब आगे आते हैं दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट अभयारण्य है वो है पलामू अभयारण्य, ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व या पलामू अभयारण्य को देखें तो इसका स्थापना जो था वो 1976 में हुआ है, ठीक है। पलामू वाला का 1976 में। इसका जो क्षेत्रफल है 794.33 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कौन से जिला में पाया जाता है स्थित है, कहने का मतलब पलामू अभयारण्य से को कनेक्ट पलामू से मत करिएगा, ये भी याद रखिएगा, ये लातेहार में पड़ता है, ठीक है। पलामू जो अभयारण्य है वो कहाँ पर है तो पलामू अभयारण्य जो है वो लातेहार में है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। यहाँ पर कौन कौन से जानवर मिलते हैं तो हाथी, बाघ, सांभर, ये सब मिलते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा कि राज्य का जो सबसे बड़ा अभयारण्य है, ठीक है, वो यही है, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य बोले हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान में आपको याद रखना है कौन सा, बेतला। राष्ट्रीय उद्यान में बेतला, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का वो बेतला है, ठीक है। लेकिन जो अभयारण्य है वो पलामू अभयारण्य है, जो राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य है और एक राष्ट्रीय स्तर का अभयारण्य है, ये भी याद रखिएगा,
ठीक है, दोनों बातों को आप ठीक से ध्यान में रखिएगा। इसमें जितने भी लातेहार से संबंधित डाटा था वो बेतला वाला में मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ, तो वहाँ से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसमें आप इतना ही ध्यान में रखिएगा बस कि पलामू अभयारण्य बोला है, लेकिन है कहाँ, ये लातेहार में। दूसरी बात, स्थापना कब हुई थी, 1976 में। क्षेत्रफल जो है 794 वर्ग किलोमीटर है और ये राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य और ये राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र अभयारण्य है झारखंड का। ठीक है, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अभयारण्य है वो है हजारीबाग अभयारण्य। ठीक है, अब हजारीबाग अभयारण्य का जो स्थापना हुआ था वो 1976 में है। ठीक है, देखिए अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना क्यों की गई थी, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए या बैलेंस करने के लिए इन सब चीज़ों का स्थापना किया गया। इसके अलावा यहाँ पे जो जीव जंतु हैं और उनका प्रोटेक्शन किया जाए, जो इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसका खास ख्याल रखा जाता है। ठीक है, मतलब जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हजारीबाग अभयारण्य का जो स्थापना था ना 1976 में किया गया था। इसका जो क्षेत्रफल है 186.25 वर्ग किलोमीटर में है और हजारीबाग अभयारण्य का स्थापना या स्थित कहाँ है, तो हजारीबाग जिला में। ठीक है, ये है हमारा हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए यहाँ पर एक हजारीबाग आया है, तो आपको हम हजारीबाग थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं। हजारीबाग जो है वो, इसका स्थापना कब हुआ था, सबसे पहले ये समझिए। हजारीबाग का स्थापना जो था वो 1833 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा हजारीबाग का स्थापना कब किया गया था, 1833 में। इसका यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों में देखा जाए तो एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसको कहते हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, VBU। इसका स्थापना कब किया गया था, तो 12 सितंबर 1992 को। ठीक है, यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर रहा हूँ। आप इसमें प्रॉब्लम ना करें, हेक्टिक ना हो कि बहुत एक्स्ट्रा होते जा रहा है। आप इसको इसीलिए पहले मैं बोल दिया था कि आप पेन और पेंसिल लेकर के, पेन पेपर लेकर के ही बैठें, ताकि इन सब चीज़ों को ऐड ऑन कर सकें। और आपको बार बार मैं इस चीज़ों को रिवाइज कराऊंगा ना, हर बार करंट अफेयर से या फिर जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तब से, तो आपको रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 12 सितंबर 1992 को हुआ था। कितना एकड़ में फैला हुआ है, 76 एकड़ में फैला हुआ है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि भारत का दूसरा जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो झारखंड के हजारीबाग जिले में है। ठीक है, गोरिया कर्मा एक जगह है, हजारीबाग से ज़रा सा आगे जाएंगे ना, उधर बरही वाला रोड में, तो वहाँ आपको मिलेगा। और उसका स्थापना कब हुआ था, 2015 में। खुद नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर उस समय थे, उन्होंने ही इनॉग्रेशन इसका किया था। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, करंट अफेयर में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जनजातीय पढ़ाई कराने वाला पहला यूनिवर्सिटी बना है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ठीक है, और एक और चीज़ करंट अफेयर में देखिए कि 2017 में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग का जो सदर हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको फिर से आपको वहाँ पर मिलेगा, नाम चेंज हुआ क्या, तो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज 500 बेड का है। 2017 में इसका इनाग्रेशन किया गया था। ठीक है, हजारीबाग नेशनल पार्क के बारे में और क्या जा सकते हैं, यहाँ हजारीबाग के ही आसपास में आपको सालपर्नी झील मिलेगी। ठीक है, सालपर्नी झील मिलेगी कहाँ पर, हजारीबाग में। एक और करंट अफेयर और से आप संबंधित चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि विनोबा भावे से कट करके एक नया यूनिवर्सिटी, नया विश्वविद्यालय बना है, वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, धनबाद में। एक और चीज़ याद रखिएगा आपको कि सबसे जो सुरक्षित जंगल है ना, सर्वाधिक सुरक्षित जो जंगल है, अप्रॉक्स 81%, 81.5 के आसपास है, 81.5 के आसपास में सुरक्षित जंगल है। तो सर्वाधिक जो सुरक्षित जंगल है ना, वो यहीं पे मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक कोनार डैम है। ठीक है, कोनार डैम हजारीबाग में ही पड़ता है। कामाख्या नारायण का इनका यहाँ शासनकाल जाएंगे तो पद्मा का किला मिलेगा, कामाख्या नारायण वहीं से संबंधित है। शहरी मेला एक याद रखिएगा, नरसिंह धाम में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। नरसिंह स्थान है एक जगह का नाम। ठीक है, जिसको झारखंड का शहरी मेला
कहा जाता है कि शहरी मेला लगा हुआ लगता है। इसके अलावा निर्मल महतो पार्क है, यहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। और निर्मल महतो पार्क की स्थापना जो थी वो 2016 में की गई थी और ये झारक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, झारक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत निर्मल महतो पार्क की स्थापना की गई थी। सेंट्रल जेल है ना, जहाँ से जयप्रकाश नारायण जो थे वो भागे थे। ठीक है, और सेंट्रल जेल के अलावा इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय है जहाँ पे बालिकाओं को ये किया जाता है, सिर्फ बालिकाएं वहाँ पढ़ती हैं। और इंदिरा गांधी बालिका का स्थापना हुआ था 1984 में। ठीक है, सत कोलंबस है, सत कोलंबा कॉलेज है जो हजारीबाग का आन बान और शान है। ठीक है, डबलिन यूनिवर्सिटी के तहत इसका स्थापना किया गया था। 1899 में इसका स्थापना किया गया है सत कोलंबस कॉलेज का। इसके अलावा यहाँ पर बीएसएफ का मेरू की तरफ जाएंगे ना, सिलवार वाला रीजन में, हजारीबाग से ज़रा सा आगे जब सिलवार की ओर जाएंगे, ठीक है, बिशुनगढ़ वाला रोड में, तो सिलवार की तरफ आपको बीएसएफ मेरू में कैंप मिलेगा। इस बीएसएफ मेरू कैंप का स्थापना 1966 में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा चावल अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, 1980 में किया गया था। चावल अनुसंधान संस्थान में ही मृदा अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक है, और जैसे आप डीएसपी बन जाएंगे ना जेपीएससी निकाल करके, तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग कराया भी जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आसपास में आप जाएंगे तो आपको घोड़ा से दौड़ाते हुए पीटीसी चौक पे मिल जाएंगे जो प्रशिक्षु डीएसपी होते हैं वो, तो पीटीसी है। ठीक है, तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं उसको। आपका जो फाइनल जो परेड होगा ना वो पीटीसी ग्राउंड में ही होता है ना। वो 1912 में इसका स्थापना किया गया है, ये बात भी आप याद रखिएगा। इसके अलावे हजारीबाग जितना डेटा होना चाहिए था वो सारे के सारे मैंने बता दिया। तो देखिए, आप यहाँ पर सिर्फ आप हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हजारीबाग से संबंधित जितने भी डाटा है वो सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। बड़का गांव में आपको मिलेगा वो ताली बजाने के बाद आपको जो पानी गिरता है। ठीक है, उसके बाद इसको मिलेगा, बौद्ध के मूर्तियाँ मिलने लग गया है। ठीक है, इसके अलावे और क्या है करंट अफेयर में जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जो रिकॉल हो रहा है दोस्तों वो मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। जो नहीं हो पा रहा है फिर जब कभी पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो वहाँ पर याद आएगा, तो वहाँ पर हजारीबाग आएगा, तो उन सब चीज़ों को भी मैं इंक्लूड करता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है महुआ टाड़ भेड़िया अभ्यारण्य। महुआ टाड़ भेड़िया अभ्यारण्य, अभी जब बेतला पढ़ा रहा था तो मैं उस समय लातेहार के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, तो वहाँ पर आपको एक बार याद दिलाया था कि 1976 में महुआ टाड़ भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 63.25 वर्ग किलोमीटर है। ये कौन से ज़िले में पड़ता है, तो ये आपका लातेहार ज़िला में पड़ता है महुआ टाड़। और इसके अलावा देखा जाए तो महुआ टाड़ भेड़िया अभ्यारण्य जो है वो भेड़िया के लिए ज़्यादा फेमस है, नाम से ही स्पष्ट है। भेड़िया, हिरन, जंगली भालू ये सब यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पर जो लातेहार ज़िला है वो मैं बेतला में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अभ्यारण्य है वो दलमा अभ्यारण्य है। दलमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो दलमा का स्थापना हुआ था 1976 में। ठीक है, दलमा अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी। और ये जो दलमा अभ्यारण्य है इसकी जो क्षेत्रफल है वो 195 वर्ग किलोमीटर है ना, 195 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ये भी याद रखिएगा, ये डाटा आता है। ये कौन से ज़िले में पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम में। कंफ्यूज मत करिएगा, दलमा में कंफ्यूजन ये होता है कि ये पूर्वी सिंहभूम में है कि पश्चिमी सिंहभूम में, पर आपको मैं रिकॉल करा रहा हूँ, बार बार याद दिला रहा हूँ कि दलमा पूर्वी सिंहभूम में, दलमा पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम में हाथी परियोजना की शुरुआत सबसे पहले 1992 में हुई थी, यानी कि 1992 में जब दलमा अभ्यारण्य सेटअप किया गया था तो हाथी परियोजना की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। ठीक है, एक बार हमको जाने का मौका मिला, 2 बार गया हूँ मैं, और यहाँ जा कर के बाहर से रोड में ही अगर आप रहेंगे तो आपको जो हाथी है, गज हैं, वो गर्जना करते हुए आपको सुनाई पड़ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम को। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम के बारे में आपको बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
थोड़ा सा आप इसमें और समझ सकते हैं कि हाथी के अलावे भी बहुत सारे जानवर होते हैं यहाँ पे। अब ये मत समझिएगा कि खाली हाथी रहता है, हाथी, तेंदुआ, हिरन, है ना, ये सब चीज़ें मिलती है, पर ज़्यादा जो मेजोरिटी है वो स्पेसिफाइड है, वो है गज के लिए, हाथी के लिए। ठीक है, 1992 में मैंने बता दिया कि हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है। अब हम आपको बताते हैं पूर्वी सिंहभूम के बारे में। ठीक है, जब पूर्वी सिंहभूम में एक आया है तो आपको हम पूर्वी सिंहभूम के बारे में बताते हैं। सबसे पहले समझिए पूर्वी सिंहभूम को क्या कहा जाता है, तो अंग्रेजों का प्रवेश द्वार। आप जानते होंगे जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। हालांकि उस समय इसका विवाद बन गया था, लेकिन कंफर्म रहिए कि हाँ, अंग्रेजों का प्रवेश द्वार इसी को कहा जाता है। और ढाल राजाओं की जो भूमि है ना, धालभूम वाला क्षेत्र यही है। ठीक है, धालभूम वाला क्षेत्र यही है, तो जो राजाओं का जो भूमि है वो पूर्वी सिंहभूम को ही कहा जाता है। आप समझिए कि जो पूर्वी सिंहभूम है इसकी स्थापना 16 जनवरी 1990 को की गई थी। ठीक है, और ये जो पूर्वी सिंहभूम है, इस जिले का लगभग जो क्षेत्रफल है वो अप्रॉक्स 3500 किलोमीटर स्क्वायर है ना। ये जो परमंडल एक बना था 2003 में, वो यहीं से बिलोंग करता है, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम वाला रीजन से ही, परमंडल में, ध्यान रखिएगा। और कोल्हान परमंडल जो था वो 2003 में बना है। ठीक है, इसके अलावे देखिए तो यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में जो अनुमंडल है वो 2 है, धालभूम और घाटशिला। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, वो उसको थोड़ा सा बार बार देता है क्वेश्चन। तो जैसे एक बार रंकनी मंदिर पूछा गया था, रंकनी मंदिर वो आपको पूर्वी सिंहभूम में मिलेगा। चितेश्वर धाम है, हरिना मंदिर है, भुवनेश्वरी मंदिर है। ठीक है, ये सब मंदिर जो है आपको पूर्वी सिंहभूम में मिलेगा। डिमना लेक आप वहाँ जाएंगे तो देखने को मिलेगा, मज़े वाला जगह है। ठीक है, डिमना लेक और बुरुडी डैम, ये दोनों वही हैं। जलप्रपात में थोड़ा सा देखिएगा तो एक धारागिरी जलप्रपात पड़ता है आपको पूर्वी सिंहभूम में ही, धारागिरी जलप्रपात। MGM नाम सुने होंगे, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, वो आपको पूर्वी सिंहभूम में ही पड़ेगा। और इसकी स्थापना जो थी MGM का, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज का, वो 1964 में हुआ था, 1964 में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में देखा जाए तो एक XLRI है, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1949 में, है ना। ये मैनेजमेंट की पढ़ाई कराता है। इसके अलावा अर्का जैन विश्वविद्यालय यहीं पे है, ये करंट अफेयर से संबंधित है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम वाला रीजन में देखिए तो जादूगोड़ा एक यूरेनियम प्रोसेसिंग केंद्र है ना। झारखंड का एक प्रमुख क्या कह सकते हैं, ऐसा दुर्लभ अयस्क यहाँ पे मिलता है यूरेनियम का, जादूगढ़ वाला रीजन में। हालांकि वहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही ख़राब है दोस्तों। आप कभी मौका मिले तो उन सब रीजन में जाइए तो आपको देखने को मिलेगा। कहीं आप अगर घूमने जाते हैं तो इन सब चीज़ों को आप एनालाइज ज़रूर करेंगे, कहीं भी जाएँ। ठीक है, अभी हाल ही में हमको दार्जिलिंग घूमने का मौका मिला तो मैंने इन सब चीज़ों को, जैसे म्यूज़ियम हो गया, जू हो गया, वहाँ पर आपको जाने का मौका मिले ना तो ज़रूर जाएँ। बहुत सारी चीज़ों को आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, टाटा है यहीं पे, है ना। टाटा का स्थापना 1907 में हुआ था। यहाँ पे धारवाड़ क्रम के चट्टानों में लॉयस्क की अधिकता मिलती है। ठीक है, टाटा टिस्को को जो रॉ मटेरियल होता है वो यहीं से मिलता है। गोलमुरी औद्योगिक क्षेत्र है यहीं पे। ठीक है, और तांबा का एक स्पेसिफाइड क्षेत्र है, जैसे घाटशिला, मूसाबनी, बेदिया, खुर्दा, राखा, ये सब जो क्षेत्र है ना वो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, जो स्पेसिफाइड है तांबा के लिए, यानी यहाँ पर तांबा मिलता है। ठीक है, जुबली पार्क भी जानते होंगे। ठीक है, जुबली पार्क जो है वो यहीं पे स्थित है। मैसूर का जो वृंदावन गार्डन है उसके तर्ज पे बनाया गया है। ठीक है, टाटा यहाँ पे पूरा इन्वेस्टमेंट किया है। चकुलिया का बांस उद्योग है यहाँ पे, है ना। इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा। NIT भी है, याद रखिएगा, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपका किस चीज़ की पढ़ाई करता है, तो इंजीनियरिंग वाला का। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप कनेक्ट करिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा जब बताऊंगा और ज़्यादा तो फिर आपके लिए वो हेक्टिक हो जाएगा। अभी जो है दलमा में जो पूर्वी सिंहभूम का रीजन है, तो पूर्वी सिंहभूम के बारे में मैंने इतना जो बताया आप ज़रूर माइंड में रखिएगा। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन को करने में सुविधा हो जाए। आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अभयारण्य है वो है गौतम बुद्ध अभयारण्य। ठीक है, ये मेरे नाम से ही फेमस है।
गौतम बुद्ध अभयारण्य की जो स्थापना है वो 1976 में हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है 121.142 किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब 121 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर आप याद रखेंगे। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? तो ये कोडरमा में पड़ता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताते हैं कोडरमा के बारे में। गौतम बुद्ध अभयारण्य तो हो गया। गौतम बुद्ध अभयारण्य में चीता पाया जाता है, हालांकि है कितना, इसके अलावे और भी जानवर हैं, लेकिन आप उसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब आपको यहाँ पर जो मेन फैक्ट है वो कोडरमा के बारे में बताते हैं। देखिए, कोडरमा जो है, कोडरमा का रीजन जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? सबसे पहले समझते हैं आपको कि कोडरमा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। कोडरमा जिले की जो स्थापना है उसका स्थापना 10 अप्रैल 1994 को हुआ था। और ये जानते हैं कोडरमा का जो स्थापना हुआ है वो किससे हुआ है पता है? ये हुआ है हजारीबाग से काट करके। पहले हजारीबाग से साथ ये मिला हुआ था। ठीक है, कोडरमा में जो इम्पोर्टेंट है वो एक सैनिक स्कूल है यहाँ पे। ठीक है, डिफेंस से संबंधित यहाँ से चीज़ों को क्या किया जाता है, यहाँ से ऑफिसर्स निकलते हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस के बाद आप जाएंगे वहाँ से तो आपको मौका मिलेगा जाने का डिफेंस लाइन में। तो सैनिक स्कूल तिलैया में है, 1963 में इसका स्थापना किया गया था। इसके अलावे यहाँ पर और इम्पोर्टेंट जो आने वाला क्वेश्चन, जैसे मक्का मारो पहाड़ी है यहाँ पे, वो धार्मिक स्थान है। ठीक है, मक्का मारो पहाड़ी। इसके अलावा यहाँ पर 21 चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो प्रसिद्धि इसको मिला कोडरमा को, वो किसके लिए? अबरख के लिए। ठीक है, सबसे फाइन क्वालिटी का यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे तिलैया जल विद्युत परियोजना यहाँ सेटअप किया गया है। ठीक है, कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी में। 1953 में जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, एक बार हमको यहाँ जाने का मौका मिला और उस जल विद्युत एरिया में घूमने का भी मौका मिला। 1953 में स्थापित की गई थी। 6000 किलोवाट इसका जो है वो क्षमता है। ठीक है, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब, सबसे कम अनुसूचित जनजाति जो है वो इसी जिले में है। अप्रॉक्स 0.93, अप्रॉक्स मैं हर बार लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावे यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि माकामारो हिल है। ठीक है, देवघर धाम, देवघर धाम जो है वो कोडरमा में ही है। इसके अलावे देखा जाए तो और वैसा कुछ तो मैं रिकॉल नहीं कर, हाँ, अबरख नगरी के रूप में इसको जाना जाता है, क्योंकि फाइन क्वालिटी का अबरख मिलता है तो अबरख नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ से मिलता है। ठीक है, और ये टूरिस्ट प्लेस के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और क्या है, सतगावा का जो मंदिर है वो यहीं पर है। चंचला देवी मंदिर यहीं पे है। ठीक है, तो ये आपको कोडरमा से संबंधित इतना डाटा जो है वो सफिशिएंट है। अब नेक्स्ट हमारा जो अभयारण्य है वो है तोपचांची। ठीक है, तोपचांची जो अभयारण्य है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1978 ईस्वी में। ठीक है, तोपचांची अभयारण्य की स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 8.75 किलोमीटर स्क्वायर है। 8.75 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो तोपचांची अभयारण्य का क्षेत्रफल है, एरिया है। ये कौन से जिले में पड़ता है तोपचांची? तो ये धनबाद में पड़ता है। ठीक है, तोपचांची जो है वो किस जिले में पड़ता है? तो धनबाद में। ठीक है, एक और चीज़ में याद रखिएगा, धनबाद जिले में ये बहुत ही क्वेश्चन आया हुआ है, हर बार आता है कि जो ये अभयारण्य है ना, इसके बीच में एक खूबसूरत झील है और इस झील को हरी पहाड़ी के नाम से जाना। हरी पहाड़ी के आसपास में एक झील बना हुआ, देखिए कितना खूबसूरत है, मनोरम। इधर से चारों तरफ से आपको क्या मिलेगा? पहाड़ी, और पहाड़ी के बीच में झील। ठीक है, कुछ इस तरह की जो खूबसूरत झील है इसी को हरी पहाड़ी कहते हैं। और ये जो है वो कहाँ पड़ता है? तोपचांची अभयारण्य के आसपास में। और अब देखते हैं धनबाद रीजन के बारे में। धनबाद थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, धनबाद जो है पहले इसका नाम क्या था धनबाद का? तो मानभूम। ठीक है, धनबाद का जो पहला नाम था या पहले इसका नाम क्या पड़ा था? मानभूम था। यहाँ पर झारखंड का जो सबसे अधिक ताकतवर जो राजा हुए वो पंचेत राज जो है वो यही था। ठीक है, धनबाद में। ठीक है, धनबाद में क्या क्या है वो अब समझिए। धनबाद में BIT सिंदरी है। ठीक है, धनबाद में
बीआईटी सिंदरी है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1949 ईस्वी में। दो डैम का नाम याद रखिएगा धनबाद में, मैथन डैम और पंचेत डैम। मैथन डैम जो है वो 1958 ईस्वी में स्थापित की गई थी और पंचेत डैम जो है वो 1959 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इसके अलावे लॉर्ड इरविन का नाम आप सुने होंगे, है ना? लॉर्ड इरविन का यहाँ संबंध है। ISM नाम सुने होंगे, ठीक है। अब इसका दर्जा मिल गया है IIT का। ISM का स्थापना जो था वो 1926 ईस्वी में किया गया था और लॉर्ड इरविन खुद इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे, ठीक है। और 2016 में आए थे प्रणब मुखर्जी, उस समय प्रणब दा थे। IIT उस समय सेटअप किया गया था 2016 में, ठीक है। धनबाद जो था वो बना कब था, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कुछ कुछ जिलों का स्थापना दिवस भी आपको कभी कभी क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। ये बना था 1956 ईस्वी में, ठीक है। धनबाद को कोयला राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक उर्वरक कारखाना है, ठीक है। उर्वरक कारखाना की स्थापना कब की गई थी? तो 1951 ईस्वी में की गई थी, उर्वरक कारखाना का जो धनबाद वाला है। इसके अलावा ये जो उर्वरक कारखाना ना, हालांकि अभी बंद है, 2002 से बंद है, अभी तक ये खुला नहीं है, हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पे कुंड है, कौन कौन है? तेतुलिया गर्म कुंड, चरक, खुद्र, ये सब के सब वही है, धनबाद में ही। कतरासगढ़ का किला मिलेगा, है ना। ईंधन अनुसंधान केंद्र यही है, 1947 में इसका स्थापना किया गया था, ईंधन अनुसंधान केंद्र का। और खनन अनुसंधान भी है, माइंस सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे ना यहाँ, तो 1948 में आपको खनन अनुसंधान संस्थान यहाँ पर सेटअप किया गया था, ठीक है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि इससे कट के बना है बोकारो ना, तो बोकारो इसी से कट के बना है, धनबाद से ही कट के। और इसके अलावे और क्या है? हाँ, लिंगानुपात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, धनबाद से संबंधित है, मात्र 909 जो सबसे कम है। लिंगानुपात सबसे कम है 909, याद रखिएगा। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि धनबाद में ही 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई थी, धनबाद में ही किया गया था। इसके अलावे कुछ मंदिर है, ठीक है। कल्याणेश्वरी मंदिर है, डांगी पहाड़ी है, ठीक है। दियापुर दालमी का संबंध यहीं से है, धनबाद से है, जो बौद्ध धर्म का केंद्र भी है, याद रखिएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम आक्रमण से बिल्कुल अछूता रहा था, ठीक है। धनबाद जो था वो मुस्लिम आक्रमण से बिल्कुल अछूता रहा था, याद रखिएगा। इसके अलावे यहाँ पे तेलकुपी मंदिर है, ठीक है। तेलकुपी मंदिर में 22 मंदिरों का ग्रुप है जो दामोदर नदी के किनारे पे है, ठीक है। बिहार फॉस्फेट संयंत्र यहीं पे है। बिहार फॉस्फेट संयंत्र कहाँ पे पड़ेगा? आपको धनबाद में मिलेगा। मैं एक जगह पे सब कंसाइज बता रहा हूँ तो आपको थोड़ा समझ ज़्यादा आएगा कि जितने भी बातें अभी बता रहा हूँ वो सारे के सारे धनबाद का है, तो आपको एक तरह से आपका इसका पूरा का पूरा एनालिसिस हो जा रहा है इस जिले के बारे में, ठीक है। यहाँ पर ना धनबाद वाला रीजन में ही भूमि में ये भूली एक क्षेत्र है, भूली एक क्षेत्र, वहाँ पर रेलवे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। भूली में रेलवे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। रणधीर वर्मा यहीं से थे, धनबाद के जांबाज पुलिस अधीक्षक थे ये रणधीर वर्मा, हालांकि इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। वो बैंक ऑफ इंडिया का लूट कांड था और उसी में गोली चली थी, तो ये वहाँ पर जो लोग थे उनसे पंगा लेते हुए इनकी शहादत हो गई थी। लेकिन बाद में इनको मरणोपरांत 1991 में इनको दिया गया था अशोक चक्र, ठीक है। अशोक चक्र इनके नाम पर, वहाँ पर एक ना इन्हीं के नाम पे, रणधीर वर्मा के नाम पे स्टेडियम भी है, रणधीर वर्मा स्टेडियम, ठीक है। धनबाद से संबंधित और सब चीज़ों को देखा जाए, यहाँ पर ना जब माइंस है तो घटना, हाँ एक चास नाला का घटना आपको यहाँ पे मिलेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चास नाला का जो घटना है वो 1975 में हुआ था, 1975 में चास नाला का घटना हुआ था और जानते हो इसमें लगभग 350 पौने 400 आदमी आसपास में मर गए थे, ठीक है। माइंस वाला रीजन है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा इन सब चीज़ों को फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी, मतलब माइंस से संबंधित जो घटना है ना वो ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। हाँ, अभी मैं बता रहा था विनोबा भावे से कट के बना है 2017 में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय नहीं धनबाद में ही है। हाँ, विनोद बिहारी महतो जो कोयलांचल विश्वविद्यालय है वो विनोबा भावे से कट के बना है, ठीक है। एक बात और जो पूर्व मध्य रेलवे है ना उसका ये डिविजनल कार्यालय है धनबाद,
ठीक है। धनबाद से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे वो लगभग कंप्लीट हो गया। अब अगला जो हमारा अभयारण्य होगा उसको मैं देखता हूँ, ठीक है। अगला है हमारा लावालौंग। लावालौंग अभयारण्य जो है वो हमारा नेक्स्ट अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 207 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। 207 किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है वो, और किस जिले में है? चतरा जिला में। मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। हमारा अपना जिला में है और हम खुद यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे जाने का। चतरा जिला में है लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। अब चतरा के बारे में थोड़ा सा समझिए। चतरा के बारे में समझने से पहले आपको एक बात याद रख लेना होगा कि चतरा जो है वो हिस्टोरिकली जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जयमंगल पांडे का यहीं से हुआ था, कुछ 1857 के क्रांति का टाइम पीरियड वाला, वो मैं बताऊंगा। इसका जो राज्य जिला है वो उसका स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। हजारीबाग से कट करके ये बना है, ठीक है। चतरा जिला में एक और चीज़ याद रखिएगा कि बौद्ध जैन और हिंदू तीनों धर्मों का जो एक केंद्र है केलुआ पहाड़, ठीक है, ऊंचाई पे है केलुआ पहाड़, जिसका दूसरा नाम है कोलेश्वरी पहाड़, ठीक है। 1575 फीट की ऊंचाई है इसका कोलेश्वरी पहाड़ का। और यहाँ पर ना शीतलनाथ जो 10वें तीर्थंकर थे उनका संबंध कोलेश्वरी पहाड़ से है, ठीक है। याद रखिएगा ये कोलेश्वरी पहाड़ को और शीतलनाथ का संबंध यहीं से है, 10वें तीर्थंकर थे ये, ठीक है। करंट अफेयर में देखा जाए तो इटखोरी महोत्सव का शुरुआत किया गया था, ठीक है। इटखोरी महोत्सव 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसके अलावे यहाँ पर इटखोरी माँ भद्रकाली मंदिर है, माँ भद्रकाली मंदिर, ठीक है। महेंद्र पाल का नाम याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावे देखा जाए तो यहाँ पर रामनारायण सिंह का संबंध यहीं से है, ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर केसरी इन्हीं को कहा जाता है और इन्होंने एक बुक लिखा था स्वराज लुट गया। ये चतरा के पहले विधायक थे। कौन? सुखलाल सिंह। रामनारायण सिंह के बाद आप याद रखिएगा सुखलाल सिंह का। सुखलाल सिंह जो थे वो चतरा के पहले विधायक थे। यहाँ पर कुछ कुछ जलप्रपात भी है, तमासीन है, डुमेर सुमेर है, गोवा है, मालूदह है, केरीदह है। ये सब चीज़ें जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये आता है, तमासीन, डुमेर सुमेर, गोवा, मालूदह, केरीदह। इसके अलावे बलबल दुआरी में भी गर्म जल कुंड है। आपको जब कभी भी ये बॉडी में कोई ईचिंग होने लगे, है ना, तो आप वहाँ के पानी को वहाँ के पानी से आप नहा सकते हैं। एक्चुअली इस गर्म पानी में ना सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण से जब नहाते हैं तो हमारा जो ईचिंग है वो होना बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और फैक्ट में याद रखिएगा कि सबसे अधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में यही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है वो लगभग 32.65%, ठीक है। 32.65% के आसपास में सबसे अधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत चतरा जिला में पड़ता है, ठीक है। 12 प्रखंड है। अब चतरा जिला में अपना है तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए, एक और चीज़ याद रखिएगा, जो चतरा जिला है ना, इसको छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और चतरा जो है वो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भी है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है ये चतरा, ठीक है। इसके अलावे और क्या है तो देखिए केलवा पहाड़ कैसे बना है उसके बारे में, वहाँ पर बौद्ध जैन और हिंदू तीनों धर्मावलंबी के लोग आते हैं। आपको वहाँ पर ना बुद्धिस्ट लोग का भी जाएंगे, आप विजिट करेंगे, कभी मौका मिले तो ज़रूर जाएं। तो आपको वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग, नेपाल से आए हुए लोग आपको वहाँ पर मिलेंगे। कहा जाता है ऐसा कि उस जो कोलेश्वरी पहाड़ी है ना वो एक सिद्धिपीठ है और यहाँ पर ये जो सती माँ है उनका कोख गिरा था। जैसे कामाख्या में उनका सती माँ का बॉडी पार्ट गिरा था ना, योनि, कुछ उसी तरह यहाँ पे कोख गिरा है, ये कहा जाता है। एग्जैक्टली क्या है वो तो अभी तक रिटन फॉर्म में नहीं मिला है। नेक्स्ट हमारा जो अभयारण्य है वो पारसनाथ अभयारण्य है। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1984 ईस्वी में, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 49.33 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 49 किलोमीटर स्क्वायर आप याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये कौन से जिले में पड़ता है? ये गिरिडीह में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है? तेंदुआ, सांभर, है ना, नीलगाय, हिरन, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती है।
अब आया है यहाँ पे गिरिडीह। गिरिडीह से संबंधित क्या क्या फैक्ट्स बन सकते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। हमारे शिक्षा मंत्री यहीं से हैं, ठीक है, जगन्नाथ महतो। इसके अलावा वर्तमान में ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा जिला है। उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा जिला कौन है? गिरिडीह, ठीक है। करंट अफेयर में देखिएगा तो ये जो जिला है ना, वो गिरिडीह जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए सबसे ज़्यादा वो श्रावण करता है। गिरिडीह जो क्षेत्र है वो वहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस सबसे ज़्यादा स्रावित होती है। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन आता है? मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अब पारसनाथ अभयारण्य है तो पहले पारसनाथ के बारे में समझिए। पारसनाथ का जो ऊंचाई है वो 1975 मीटर या 4478 फीट, दोनों बात याद रखिएगा, कभी फीट में पूछ देता है, कभी मीटर में पूछ देता है। तो पारसनाथ की जो ऊंचाई है 1975, अगर मीटर में बोला तो, अगर फीट में बोला तो 4478 फीट है, ठीक है। इसके अलावा कबूतरी पहाड़ है यहाँ पे, ठीक है, गिरिडीह में ही कबूतरी पहाड़ है। इसके अलावा यहाँ पे मुर्गी पालन केंद्र अनुसंधान है, मुर्गा पालन का अनुसंधान यहाँ पे है, ठीक है। ये इसका जो गिरिडीह का स्थापना था ना, वो 4 दिसंबर 1972 को हुआ था, ठीक है। एक बात और याद रखिए कि सबसे ज़्यादा अनुमंडल यहीं है, ठीक है। टोटल अप्रॉक्स देखा जाए तो 6 गो सबसे ज़्यादा विधानसभा यहीं से है, ठीक है। और झारखंड धाम गिरिडीह में ही पड़ता है। खंडोली डैम, ठीक है, खंडोली डैम का ये है, ये खंडोली डैम यहीं पे मिलेगा। वहाँ पे खंडोली पार्क भी है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो स्वाधीनता का जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर निर्मल चंद्र बनर्जी का नाम आएगा, जो गिरिडीह से ही संबंधित हैं। स्वाधीनता का स्वाधीन भारत का जो पर्चा वो बांटने का काम किए थे यहाँ पे। इसके अलावा देखा जाए तो झारखंड विकास मोर्चा, ठीक है, बाबूलाल मरांडी कभी थे, अब तो विलय हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा, यहीं से संबंधित हैं। यहाँ पे उसरी जलप्रपात है, ठीक है, उसरी जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 40 फीट है। गिरिडीह के आसपास में दिगंबर जैन और का ये तीर्थस्थली है, पवित्र स्थान है, ये भी याद रखिएगा। झारखंड धाम है यहीं पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या है इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर से जोड़ सकें, ठीक है। 24 तीर्थंकरों में से 20 जैन तीर्थंकरों का जो निर्वाण है वो यहीं पर प्राप्त हुआ है, यानी कि इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि जो जैन तीर्थंकर हैं उनका निर्वाण भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावे क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, तो खड़गडीहा में एक लंगेश्वरी बाबा का मेला लगता है, याद रखिएगा। मधुबन, ये याद रखिएगा, यही है, ठीक है। तो पारसनाथ जो है वो गिरिडीह में है और गिरिडीह से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारा अभयारण्य है वो है कोडरमा अभयारण्य। कोडरमा अभयारण्य जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। कोडरमा अभयारण्य की स्थापना 1985 में की हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 177.95 वर्ग किलोमीटर है ना। और नाम से जैसा कि आप जान रहे हैं कि कौन से जिला में पड़ेगा, कोडरमा में, ठीक है। कोडरमा वन्य जीव आश्रयनी जो है कोडरमा में है। तेंदुआ, सांभर, हिरन, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और कोडरमा से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे आपको गौतम बुद्धा वाला जब बता रहा था, गौतम बुद्धा अभयारण्य, तो वहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अभयारण्य है वो आपको पालकोट अभयारण्य। पालकोट अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, ठीक है। पालकोट अभयारण्य की स्थापना 1990 में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है 183.18 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 183 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में आपको ये फैला हुआ है। ये कहाँ पर स्थित है? तो गुमला में, ठीक है। जो पालकोट अभयारण्य है वो कहाँ है? गुमला में। अब पालकोट अभयारण्य है तो गुमला आ रहा है, गुमला में आ रहा है तो गुमला के बारे में कुछ बताते हैं। गुमला जो है, गुमला के बारे में आपको सबसे पहले याद रखिए कि ये अल्बर्ट एक्का की क्या है? नगरी है। अल्बर्ट एक्का के नाम आप जानते होंगे इनके बारे में, ठीक है। 1971 का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, उस समय अल्बर्ट एक्का जो थे वो क्या थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। अल्बर्ट एक्का का जो गांव था गुमला का जरी गांव था, ये याद रखिएगा। 1972 में इनको ये दिया गया था,
ठीक है, परमवीर चक्र से नवाजा गया था। और झारखंड क्षेत्र में एकमात्र ऐसे हैं जिनको परमवीर चक्र मिला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। गुमला से संबंधित कुछ और चीज़ों को आप याद रखें तो गुमला में ही ये है जतरा भगत का क्षेत्र है, ठीक है, जो उरांव आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन में आप ध्यान रखिएगा, कार्तिक उरांव। कार्तिक उरांव जो थे वो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किए थे 1968 में। ठीक है, कार्तिक उरांव को हल्के में मत लीजिएगा, ये विश्व के जो सबसे बड़े परमाणु संयंत्र था ना, जिसका नाम था हिमंटले पॉइंट, हिमंटले पॉइंट के ये इम्पॉर्टेंट डिजाइनरों में से एक थे। सोचिए कि उस समय कितने विलक्षण बुद्धि के थे ये। ठीक है, बाद में वही वहाँ पर जब लंदन गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वहाँ इनका मीटिंग होता है पंडित नेहरू का और कार्तिक उरांव का। तो कार्तिक उरांव को भारत आने का न्योता देते हैं, बोलते हैं आप वापस आइए अपने देश। और वहीं फिर हमारे यहाँ जो HEC है वहाँ पर इनको नौकरी दे दिया गया था, वहाँ पर इनका ये काम मिला था। ठीक है, बोले कि इतना पढ़ा लिख करके और उसके बाद दूसरे देश में जो काम कर रहे हो इससे अच्छा है कि यहाँ आ जा। ठीक है, और इतना इम्पोर्टेंट पर्सन में आप इनको याद रखिएगा कि वेल एजुकेटेड, क्योंकि ये और इनकी पत्नी दोनों बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन किए थे और लगभग 3 बार ये लोहरदगा जैसा क्षेत्र से सांसद भी बने थे और मंत्री, केंद्रीय स्तर पर मंत्री रहे थे। गुमला क्षेत्र से और इम्पोर्टेंट में देखा जाए तो गुमला आपको इधर से दक्षिणी कोयल नीचे जो आ जाती है ना, दक्षिणी कोयल और शंख नदियाँ इधर ही बहती हैं। ठीक है, कुछ जो मंदिर है गुमला में वो याद रखिएगा, अंजन धाम का मंदिर है, टांगीनाथ मंदिर है। ठीक है, फरसा वहाँ पे रखा हुआ है परशुराम का। इसके अलावा महामाया मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा कोराम्बे का एक क्षेत्र है, वहाँ पर वासुदेव राय का मंदिर है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। पालकोट अभ्यारण्य है, बिरसा मुंडा कृषि पार्क है ना, घाघरा जलप्रपात है, सदनी घाघ जलप्रपात है, ये सब वहीं है। ठीक है, गुमला में ही। इसके अलावा देखा जाए तो झारखंड का हम्पी कहते हैं नवरत्नगढ़ को। ठीक है, और इसको बनाया कौन था? दुर्योधन साल। ठीक है, इसके अलावा देखिए नागफेनी, प्रेमा घाघ, सदनी घाघ, हेपाद जलप्रपात भी है, ये बात भी याद रखिएगा। और इसके अलावा और क्या है, सेंट पैट्रिक चर्च भी यहीं पर है। ठीक है, ये चीज़ें, दोयसा का भी किला यहीं है राजडोगरा में। ठीक है, राजा डोरा में यही है, आपको गुमला में पड़ता है। और ये अल्बर्ट एक्का की राजधानी नगरी के रूप में भी जाना जाता है। जो इम्पोर्टेंट हॉकी प्लेयर हैं उनका यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये गढ़ भी है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट अभ्यारण्य हमारा है उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ है? तो साहेबगंज जिला में, संथाल परगना वाला रीजन पड़ता है। स्थापना कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। और इसका जो क्षेत्रफल है 5.65 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह प्रवासी पक्षियों का शरण स्थल भी कहा जाता है। उधवा बर्ड सैंक्चुअरी जो कहाँ पे है? साहेबगंज में, झारखंड के साहेबगंज में। ठीक है, अब यहाँ पर जो साहेबगंज आया है, साहेबगंज के बारे में बताते हैं। इनकी स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साहेबगंज से झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला जिससे गंगा नदी पास करती है और लगभग 83 किलोमीटर गंगा जो है वो साहेबगंज से ही पास करती है। इसके अलावा देखा जाए तो साहेबगंज जो है वो यहाँ पे मल्टी मॉडल टर्मिनल सेटअप किया गया है। ठीक है, वाराणसी पहला था मल्टी मॉडल टर्मिनल और देश का दूसरा यही है मल्टी मॉडल टर्मिनल साहेबगंज में। ठीक है, यहाँ पे माइंस वगैरह सबसे ज़्यादा होता है ये खुदाई, तो उसके क्या होता है कि शिप के थ्रू भेजा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना होगा कि 30 जून को यहाँ पे हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 30 जून को हुल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसका संबंध सीधा साहेबगंज से है। साहेबगंज वाला रीजन में आपको 1855 में 30 जून 1855 को सिद्धू कानू चांद भैरव, ठीक है, सिद्धू कानू चांद भैरव और फूलो झानो, ये भी याद रखिएगा, इनकी बहन लोग को भी ध्यान में रखिएगा, इन लोगों का लड़ाई हुआ था। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पे तिलका मांझी का विद्रोह यहीं से बिलोंग करता था, सिंहभूम वाला रीजन, साहेबगंज वाला ही रीजन से। ठीक है, 1783 में तिलका मांझी का विद्रोह। यहाँ पर ना गंगा नदी में मेला लगता है, माघ में पूर्णिमा मेला, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर फॉसिल पार्क है साहेबगंज में ही, उधवा पक्षी विहार है। ठीक है,
ये तो बता दिए हैं। उसके अलावा देखा जाए तो जलप्रपात के रूप में मोतीझरा जलप्रपात यहीं पे पाया जाएगा आपको, ठीक है। और गंगा नदी पे ना यहाँ पे एक पुल बनाया गया 2017 में, उसका नाम क्या है, मनिहारी पुल। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि मनिहारी पुल का स्थापना कब की गई थी, तो 2017 में। और कहाँ है, तो साहेबगंज में। किस नदी पे है, तो गंगा नदी पे है। इतना आप जरूर याद रखिएगा साहेबगंज से। इसके अलावा आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो अभ्यारण्य है वो है राजमहल फॉसिल फ्यूल, फॉसिल पक्षी विहार या राजमहल पक्षी विहार। इसका जो क्षेत्रफल है वो 6.65 किलोमीटर स्क्वायर में है और कौन से जिला में है, साहेबगंज में। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब साहेबगंज में जो था फॉसिल वाला, तो ये तो मैं बता दिया साहेबगंज के बारे में अभी तुरंत, तो आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट डाटा था साहेबगंज से संबंधित, जो प्रवासी पक्षी हैं ना, वो भी यहाँ पर विजिट करते हैं, ठीक है। प्रवासी पक्षी देखिए यहाँ पे, ये वाला जो एग्जैक्टली इमेज है वो वहीं उसका ऑफिशियल साइट से निकाले हम, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब झारखंड के जैविक उद्यान को देखते हैं। तो झारखंड के जैविक उद्यान में जो पहला जैविक उद्यान है वो बिरसा भगवान जैविक उद्यान, इसकी स्थापना 1994 में। ध्यान रखिएगा, जेपीएससी में इसमें विवादास्पद हुआ था 94 वाला डेट को लेकर के, तो आप एकदम रिकॉल कर लीजिए ठीक से कि जो बिरसा भगवान का जो जैविक उद्यान है और मांझी में, रांची वाला रीजन में, वो आपका स्थापना 1994 हुआ है। फिजिकली मैं खुद जा करके यहाँ देखा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पर फिजिकल टेस्ट हुआ था। आगे देखते हैं रांची के बारे में, क्योंकि ये रांची में स्थित है, तो आपको रांची के बारे में कुछ बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि रांची की स्थापना कब है, तो 1899 में रांची की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा ये रांची के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये तो पूरा जलप्रपात है सबसे ज़्यादा यहाँ पर, तो थोड़ा सा जलप्रपात के बारे में, रांची वाला रीजन के बारे में जानिए। हुंड्रू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी पे। रारू जलप्रपात आपको मिलेगा यहीं पे, और गौतम धारा, जोन्हा, ठीक है, ये सब रारू नदी पे मिलेगा। रारू जलप्रपात नहीं, रारू नदी पे मिलेगा गौतम धारा और जोन्हा जलप्रपात। इसके अलावा आपको दसम मिलेगा, दसम मिलेगा आपको कांची पे। दसम जलप्रपात आपको कांची पे मिलेगा, और जो रांची रीजन में ही पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा सोनुआ भी है, पंगुरा है, क्रांति है, ठीक है, ये सब यहीं पे है। रांची के बारे में और समझिए तो एक संप्राय मैदान पे ये अवस्थित है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, संप्राय मैदान के यहाँ पर के रूप में ये स्थित है, ठीक है। या कह सकते हैं कि ये फॉर्म्ड है, बना हुआ है। ऑक्सीजन पार्क यहीं पर है, सम्राट अशोक पार्क यहीं पे है, ठीक है। इसके अलावा रांची वाला रीजन से आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो तीसरा सबसे ज़्यादा जो प्रखंड वाला जिला है ना, वो यही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो कुछ नदियाँ भी बहती हैं, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी है रांची के नगरी वाला रीजन से, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी कोयल भी यहाँ से बहती है, रांची के पठार वाला रीजन से पड़ता है। इसका रांची का जो पहले नाम था वो क्या था, किशुनपुर या बिशुनपुर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। शहीदों की नगरी कहा जाता है इसको, झरनों का प्रदेश कहा जाता है इसको, स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है इसी को, ठीक है। यहाँ पर कुछ धार्मिक स्थल के रूप में जब देखा जाए तो आपको एक देवड़ी मंदिर भी यहीं पे है ना। महेंद्र सिंह धोनी यहीं पे जाते थे पूजा करने। अमरेश्वर धाम है, हालांकि अमरेश्वर धाम में ध्यान रखिएगा वो खूंटी वाला रीजन में चला जाता है, ठीक है। एक बात ये भी याद रखिएगा। पहाड़ी मंदिर है शिव भगवान का, पूजा करने जा सकते हैं। कांके डैम है, देखने लायक जगह है। रॉक गार्डन है, दादा दादी पार्क है, नक्षत्र वन है, सिद्धू कान्हू पार्क है, धुरवा डैम है, टैगोर पहाड़ी है जिसको टैगोर हिल भी कहते हैं। डोरंडा में मछली पार्क भी है, जा सकते हैं आप देखने के लिए। भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में अंदर में जू भी है, ठीक है। फन कैसल है, ठीक है, रातू वाला रीजन में। मैक्लुस्कीगंज भी यहीं पे है, ठीक है। मैक्लुस्कीगंज के बारे में बताया मैंने। मोटा वाला तो रीजन अभी आगे बताएंगे हम। ऑक्सीजन पार्क बता दिया है, और उसके बाद मछली वाला पार्क जो है हाल ही में स्थापित किया गया है, ठीक है। यहीं पे JCA स्टेडियम है धुरवा में। इसके अलावे जो खेल ग्राउंड यहाँ पे है ये याद रखिएगा। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम हो गया, रेलवे स्टेडियम हो गया, शेख भिकारी स्टेडियम हो गया, ये मांडर में है, ठीक है। जयपाल सिंह स्टेडियम है यहीं पे। बुद्धू भगत तरनताल स्टेडियम यहीं पे है। JSC इसके अलावा JCA स्टेडियम तो बता दिया। अमिताभ चौधरी का संबंध वहाँ है, JPSC के अध्यक्ष रहे थे, हालांकि इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है।
इसके अलावा और रांची के संबंध में देखा जाए तो HEC है, ठीक है, HEC यहीं पे है। मुरी में एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री है, इसका स्थापना 1938 में किया गया था, ठीक है। एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है, जो बॉम्बे में पड़ता है, मांडर में, ठीक है। और इसके अलावा एंग्लो इंडियन वाला तो विल्किंसनगंज मैक्लुस्कीगंज बता दिया मैंने, यहीं पे है। XISS यहीं सेटअप किया गया है, सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है XISS का। इसके अलावा अरे वो पागल वाला लोग के लिए होता है, राष्ट्रीय मनोचिकित्सा संस्थान है यहीं पे, ठीक है। और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहीं पे है, ये भी याद रखिए। बिरसा कृषि विद्यालय यहीं पे है, तसर शोध संस्थान है, लाह अनुसंधान संस्थान है, नामकुम में 1925 में स्थापना हुआ है। इसके बाद जब आप वीडियो बनेंगे JPSC निकाल के तो आपको स्काइपा यहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी याद रखिए। फाउंड्री फोर्ज यहीं पे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज, आदिवासियों का शोध संस्थान भी यहीं है। इसके अलावे क्या है तो ध्यान रखिएगा, CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यहीं पे है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या, मेकन यहीं पे है, ध्यान रखिएगा। रामदयाल मुंडा का संबंध यहीं है, महेंद्र सिंह धोनी जी का संबंध यहीं से है। इसके अलावा और क्या है तो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, बाकी ये हेक्टिक हो जाएगा। अब अगला जो हमारा नेक्स्ट है उसमें बताते हैं, या ये भी रांची वाला रीजन में पड़ता है, मगर प्रजनन केंद्र, इसका स्थापना 1987 में हुआ था, ठीक है, ये जिला रांची पड़ता है। मुद्दा IUCN के बारे में अब समझा देते थोड़ा। IUCN प्रोग्राम के तहत इसका स्थापना किया गया था 1987 में, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे क्रोकोडाइल्स वगैरह मिलेंगे। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया था तो 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को, ठीक है। IUCN का स्थापना 5 अक्टूबर 1948 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। और इस IUCN का जो संस्थापक है ना, इनका नाम है जूलियन हक्सले। इनका IUCN जो प्रोग्राम IUCN और ये है और ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना करने का ये जाता है, श्रेय जाता है जूलियन हक्सले को। ये क्या करता है बेसिकली तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकृति संरक्षण के लिए एक संघ बनाया गया है, ठीक है, जिसमें बहुत सारा एक्सपर्ट लोग रहता है ना, रिसर्चर लोग, एक्सपर्ट लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। रेड डाटा बुक जारी करती है ये, ठीक है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है, एक्सटिंक्ट कौन कौन हो रही है, या प्लांट हो या एनिमल, उससे संबंधित ये लिस्ट जारी करती है, सूची जारी करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिरसा मृग विहार। बिरसा मृग विहार जो है, इसकी स्थापना किया गया था 23 मार्च 1981 को। 54 एकड़ में ये फैला हुआ है बिरसा मृग विहार, ठीक है। ये काला माटी वाला रीजन पड़ता है, क्वेश्चन आया हुआ है। बिरसा मृग विहार कहाँ है, शिलान्यास हुआ था 1981 में, लेकिन उद्घाटन हुआ था 1 अगस्त को। सांभर और चीतल का संरक्षण के लिए इसको यहाँ पर बनाया गया है। देखिए कुछ इस तरह है इसका वहाँ का जो फ्रंट गेट है, ठीक है, बिरसा मृग विहार का, बिरसा मृग विहार का। इसके बारे में एक्स्ट्रा आपको, और रांची वाला रीजन तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, रांची वाला ही क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है बोकारो वाला। बोकारो वाला में है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान 14 जनवरी 1990 को इसका स्थापना किया गया था। 122 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसको सिटी पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू का आना हुआ था, इसके लिए भी इसका नामकरण किया गया है। अब आपको यहाँ पे बता रहे हैं हम बोकारो के बारे में, क्योंकि जब बोकारो आया हुआ है तो बोकारो के बारे में भी आपको हम बता देते हैं। बोकारो का स्थापना कब हुआ था, ठीक है, BCG में बता देते थे ना 1991 में, ठीक है। 1991 में 1 अप्रैल 1991 का इसका स्थापना हुआ था। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे ना गैस बॉटलिंग प्लांट सेटअप किया गया है। करंट अफेयर्स का सवाल है ये, गेल के द्वारा, ठीक है। कुछ यहाँ पे एक स्टेडियम भी बनाया, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम यहीं पर है, ठीक है। मंगल चांडी का मंदिर यहीं पे है, जो संथाल जनजाति से संबंधित है। इंटरनेशनली, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, देश के अन्य क्षेत्रों से भी जो संथाल जनजाति के लोग हैं ना, वो मंगल चांडी मंदिर आते हैं, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है तो लुगुबुरु घरावाले में, लुगुबुरु घरावाले रीजन में पड़ता है, ठीक है।
यहाँ पे एक तेनूघाट डैम है बोकारो में, सबसे बड़ा अर्थन डैम यही है। इसके अलावे देखा जाए तो चंद्रपुरा में पक्षी विहार भी है, दुर्गापुर पहाड़ भी है। ठीक है, बोकारो जो है वो खोटा भाषियों का प्रिय स्थल रहा है, ज़्यादातर खोटा भाषी यहीं से बिलोंग किए हैं, तो खोटा अनुसंधान संस्थान यहाँ सेटअप किया गया है। ठीक है, ये जो बोकारो का निर्माण है वो धनबाद से 6 प्रखंड को लेकर के और गिरिडीह के 2 प्रखंड को लेकर के इसको बनाया गया है। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र है, 1964 में इसका स्थापना किया गया था रूस के सहयोग से। हालांकि उस समय रूस नहीं नाम था, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया नाम था उसका, यूएसएसआर के सहयोग से किया गया था 1964 में। 3rd 5 ईयर प्लान मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, सेल के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय सोमा मंडल है, ध्यान रखिएगा। बाद में अगर आप वीडियो देखेंगे तो हो सकता है उस समय बदल जाए, पर वर्तमान में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो यहाँ सोमा मंडल हैं सेल के अध्यक्ष। ठीक है, और सेल का स्थापना कब किया गया था? 1954 में। ठीक है, 1954 में सेल का स्थापना किया गया था। सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी जो स्थापना है सेल का वो 1954 में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए क्या क्या इंपॉर्टेंट और हो सकता है, तो भेंड्रा है एक जगह का नाम जिसको सेफील्ड कहा जाता है बोकारो का। ठीक है, इसके अलावा बोकारो का दूसरा नाम है माराफारी, माराफारी भी नाम इसी को है। वाईफाई वाला गांव यही है कासमार। ठीक है, कासमार जो है यहीं पे है। पुष महीना में यहाँ मकर संक्रांति के दिन मेला भी लगता है। ठीक है, इसके अलावा झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक है, ये इसके अलावा पर्वतपुर में मेथेन का कुआं है, करगली में कोलवासरी है, कोयला धोवन क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो सबसे बड़ा संरक्षित कोयला का क्षेत्र है, 24 परत वाला कोयला यहाँ मिलता है, ध्यान रखिएगा। 3 फीट से भी बड़ा परत है इसका, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और आप यहाँ पीटी के साथ साथ मेंस में भी इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जवाहरलाल नेहरू वाला हो गया। इसके अलावे भी कुछ अन्य पक्षी विहार है, उद्यान है, पार्क है, पक्षी विहार है, जो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप एक बार सिर्फ सुन लीजिए। ठीक है, कौन कौन है वो देख लीजिए। जैसे कि शहीद निर्मल महतो वाला का हम बता चुके हैं, हजारीबाग रीजन जब पढ़ा रहे थे तो हजारीबाग वाला में आपको मिल जाएगा। शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में है। ठीक है, रांची में जब बता रहे थे तो वहाँ भी बता दिए थे कि रॉक गार्डन है। सृष्टि उद्यान कहाँ पे है? तो दुमका में। सृष्टि उद्यान दुमका में है। इसके अलावा जीवाश्म उद्यान जिसको हम लोग फॉसिल बोल रहे थे, है ना, वो बता चुका हूँ मैं, वो साहेबगंज में आपको मिलेगा। ठीक है, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? जमशेदपुर में। अभी मैंने बताया तेनूघाट पक्षी विहार, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? बोकारो में मिलेगा। तिलैया में भी पक्षी विहार है, कोडरमा में भी मिलेगा, कोडरमा में मिलेगा। ईचागढ़ पक्षी विहार है, कहाँ मिलेगा? सरायकेला में। ठीक है, इसके अलावा सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ मिलेगा? रांची में। ठीक है, दीनदयाल पार्क कहाँ मिलेगा? रांची में। इसके अलावा घोड़बंधा पार्क है, वो कहाँ मिलेगा? जमशेदपुर में। ठीक है, कुछ और पार्क जैसे कि बिरसा मुंडा पार्क धनबाद वाला रीजन में है, याद रखिएगा। और भाटिया पार्क है एक जमशेदपुर में, भाटिया पार्क जमशेदपुर में, इसी का नाम है सिटी पार्क। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है ना, इसी को सिटी पार्क भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क है रांची में। ठीक है, बोकारो में एक और गार्डन है, टू टैंक गार्डन जो है वो बोकारो में पड़ता है। ठीक है, बोटानिकल गार्डन तो बता दिए रांची में है। बायोडाइवर्सिटी वाला पार्क जो है वो रांची में पड़ता है। डियर पार्क रांची में है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर रिकॉल करना चाहें तो आप इसको फिर से देख सकते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार आप अगर देखेंगे ठीक से तो आपको पूरा का पूरा, आपको जितना भी इस क्षेत्र जिला आया या उससे संबंधित एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश किया। हालांकि वीडियो लंबा बन गया है, ठीक है, लेकिन आपको इससे बेनिफिट ही होगा। हो सकता है कि कुछ डाटा आपको ऊपर नीचे हो। अगर आपको वीडियो देखते समय अगर लगे आपको कि ये डाटा जो है वो सही नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे, उसको मैं वेलकम करूँगा। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं मैसेज को पिन कर दूँगा ताकि आप उससे कनेक्ट हो पाएँ और अपडेट कर लें। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी वीडियोस मिलेंगे। और 1 जनवरी से 2023 के 1 जनवरी से मैं करंट अफेयर जो नेशनल है, इंटरनेशनल है और झारखंड है, तीनों का डेली ज़रूर लाऊंगा। जिस तरह से आप लोगों ने
प्यार दिया है करंट अफेयर वाला वीडियो को, तो उसको मैं आगे प्रमोट करने को सोच रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि उसको कंटिन्यू करें या नहीं करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।